हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं थ्रू द पीजोमीटर, मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब हम क्या है कि जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में हमें प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या था, पीजोमीटर के केस में या मैनोमीटर के केस में, पहले हम यहाँ पर पीजोमीटर को कनेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम पीजोमीटर को कनेक्ट करेंगे, तब हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या एक नया इंस्ट्रूमेंट जनरेट किया है जिसको कहते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर का। दो टाइप का होता है ये, एक होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरे टाइप का होता है हमारा इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है सपोज, जैसे हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया बी, ठीक है। इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में हमें प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम करेंगे। इसमें क्या है, ये एक यू शेप की जो है कांच की ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा होता है, जैसे कि हमारा मैनोमीटर में रहता था, ठीक है। और दोनों ही एंड को, जहाँ से हमें जिसका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है दो पॉइंट्स के, उन दोनों ही एंड को उस पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें स्पेसिफिक हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड हो गया यहाँ, ठीक है। ये हो गया इसका हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड। तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर। दो एंड होते हैं इसमें, ठीक है, और हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा होता है, यू शेप की एक ग्लास ट्यूब होती है, इसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। जिस पॉइंट्स का हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दोनों ही एंड को उससे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट में जो इस वेसल में जो लिक्विड है वो ड्यू टू हाई प्रेशर इस नली में, ठीक है, वो एंटर करेगा, और इस वाली पॉइंट्स में जो लिक्विड है वो इस नली में एंटर करेगा, ठीक है। इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है इसकी पोजीशन में कुछ चेंजेस आ गए सपोज, ठीक है। वो चेंजेस कुछ इस टाइप से रहे कि ये वाली जो लेफ्ट लिम है, इस लेफ्ट लिम में जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड था हमारा, वो थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। वो जैसे सपोज यहाँ कहीं आ गया ये, और इधर लेफ्ट वाली जो लिम थी उसमें ये लिक्विड जो है थोड़ा सा हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला वो राइज कर गया कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये वाला जो लिक्विड था, ये इस जो पाइप है हमारा लेफ्ट लिम वो यहाँ तक पहुँच गया ये, और जो पॉइंट बी है उसका जो लिक्विड था वो कुछ इस टाइप से आ गया यहाँ तक, ठीक है। इस लेफ्ट लिम में जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, उसकी जो हाइट है सपोज वो h1 हो गई ये, और राइट लिम में जो लिक्विड है हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, इसकी हाइट h2 हो गई, इसको मान लिया हमने h2, और h2 से ऊपर ये इस पॉइंट तक ये हाइट हो गई हमारी h3 यहाँ से ये, ठीक है। इस लिक्विड में जो हमारा पॉइंट A है, ठीक है, जिसका प्रेशर हमें मेजरमेंट करना था यहाँ पर, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी सपोज जो डेंसिटी है वो ρ1 है, ठीक है। हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो लिक्विड है उसकी सपोज डेंसिटी हमने ρ2 मान ली, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर B, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डेंसिटी है वो मान ली हमने ρ3, ठीक है। अब जो मैनोमीटर वर्क करता है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बैलेंसिंग ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो राइट कॉलम में जो प्रेशर का बैलेंस है विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट कॉलम में जो बैलेंस है प्रेशर का, ठीक है। तो अब हम पॉइंट, ये जो हमारे पास कॉलम है लेफ्ट कॉलम,
उसमें जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी ए इस पॉइंट पे जो प्रेशर है प्लस इस कॉलम का जो प्रेशर है, यानी कि ρ1 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू हाइट ऑफ द कॉलम, तो H1। ठीक, ये हो गया हमारा लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर। सिमिलर हम फाइंड आउट करेंगे राइट लिम्ब का प्रेशर। ठीक है, तो राइट लिम्ब का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक तो हो गया पॉइंट बी पे जो प्रेशर है यानी कि पी बी प्लस ये जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड भरा हुआ है जो इस प्रेशर के थ्रू यहाँ इंक्रीज किया है H2 हाइट। ठीक है, यानी कि इसकी डेंसिटी थी ρ2 इंटू जी इंटू H2, ये वाला प्रेशर हो गया, प्लस इस हाइट में जो लिक्विड यहाँ से इस प्रेशर के थ्रू यहाँ पहुँचा है H3 में, ये हो जाएगा हमारा ρ3 जी H3। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल प्रेशर इन राइट लिम्ब। तो इन दोनों को ही हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है पी ए प्लस ρ1 जी H1 विच इज इक्वल टू पी बी प्लस ρ2 जी H2 माइनस ρ3 जी H3। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, पॉइंट ए और बी, यानी कि पी ए माइनस पी बी विच इज इक्वल टू ρ2 जी H2 माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, प्लस ρ3 जी H3 माइनस दिस वन ρ1 जी H1। तो इस टाइप से हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू प्रेशर का जो डिफरेंस है टू पॉइंट्स के बीच में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक दिक्कत ये आई कि कई बार जो पॉइंट्स थे हमारे, जैसे सपोज हमें एक बिल्कुल डेटम लाइन, ये जो पोर्शन था नीचे वाला, ये स्पेस नहीं था हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल हमें जो हमारा जो पाइप था, जो टू पॉइंट्स जिनका हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना था, वो बिल्कुल ऐसे जगह थे पॉइंट्स के जिसके नीचे कोई स्पेस ना हो, तो हम ये यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर वहाँ ऐड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है हमने। दूसरा जो मैनोमीटर बनाया है वो था हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। सिमिलर प्रिंसिपल है, बस इसकी जो शेप है वो उल्टी रहती है। ठीक है, जैसे इसमें तो ये यू शेप थी और इसमें ये इस टाइप से रिवर्स साइड में रहेगी ऐसे, इन्वर्टेड यूट्यूब, इसलिए इसको कहा गया है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। जैसे ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो ये यूट्यूब मैनोमीटर हम अटैच नहीं कर पाए इसमें, तो तब हमने इसमें अटैच किया है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इसमें भी सेम, जैसे सपोज पॉइंट ए है, ठीक है, और पॉइंट बी है हमारे पास, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट ए के थ्रू लिक्विड सपोज यहाँ तक कहीं पहुँचा, और इसमें जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है वो सपोज इस टाइप से पहुँच के गई यहाँ तक। ठीक है, और जो राइट लिम्ब है हमारी, उसमें जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है कुछ यहाँ तक पहुँचा, और ये इसका जो इसमें जो फ्लूइड था जिसका प्रेशर में डिफरेंस कैलकुलेट करना था वो कुछ इस टाइप से रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा इस लिम्ब में लिक्विड, और फिर ये हो गया हमारा हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा राइट लिम्ब में जो लिक्विड है। ठीक है, तो सेम हमारा लेफ्ट लिम्ब का जो प्रेशर होगा विच इज़ इक्वल टू द राइट लिम्ब का प्रेशर। तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, ये वाला जो प्रेशर है वो इस फोर्स को, इस वेसल में जो प्रेशर है वो इस लिक्विड को पुशअप कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इस कॉलम में प्रेशर है वो वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट प्रेशर हो जाएगा हमारा पी ए माइनस ρ1 जी H1। अगर सपोज ये जो हाइट है वो H1 है और इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 है। ठीक है, देन हमारा लेफ्ट कॉलम में जो प्रेशर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी ए माइनस ρ1 जी H1। ठीक है, सिमिलर हम कैलकुलेट करेंगे राइट लिम्ब का प्रेशर, तो ये हो जाएगा हमारा पी बी माइनस जो हमारा इस कॉलम में प्रेशर है
ये जो हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है, ठीक है, यहाँ से सपोज ये H2 हाइट पर है और ये वाला H3 हाइट पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ρ2GH2, ठीक है, माइनस दिस वन ρ3GH3, ठीक है। अब ये जो माइनस किया है मैंने, ये थोड़ा समझने की बात है इसमें सिर्फ कि ये जो प्रेशर है वो इस लिक्विड को धकेल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो कॉलम वाला प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए PA माइनस ρ1GH1 हुआ है, नेट प्रेशर ये हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ रहा है वैल्यू PA माइनस PB, यानी डिफरेंस ऑफ द प्रेशर पॉइंट A एंड B विच इज इक्वल टू माइनस ρ2GH2 प्लस ρ3GH3, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ρ1GH1, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेट प्रेशर हमारा ρ1GH1 माइनस ρ2GH2 प्लस ρ3GH3, ये हो गया हमारा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B विद जो हमने मेजरमेंट किया है इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर से, ठीक है। ये तो गेज थे हमारे दो, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए जब हम स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर की, तो तब हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल गेज, जैसा कि आपने ट्यूब वगैरह में जब हवा भरते हैं पंचर वंचर हो जाता है तो तब हम वो जो मैकेनिकल गेज लगाता है, तो इस टाइप के हैवी प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम बॉर्डन ट्यूब गेज, ठीक है। वो कुछ इस टाइप से रहती है, जैसे हमारे लिक्विड का प्रेशर हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इसमें एक मेटेलिक ट्यूब रहती है ब्रास की बनी हुई, जिसकी जो शेप है वो कुछ इलेप्टिकल टाइप की रहती है, इस टाइप से, ठीक है। अब इस इलेप्टिकल ट्यूब को, मेटेलिक ब्रास की जो ट्यूब है उसको हमने एक फ्रेम में एक कवर किया है, ऐसे पूरे इस ट्यूब को एक फ्रेम में लगा दिया हमने, ठीक है। और इस फ्रेम में ही हमने एक स्केल भी लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमने ये एक स्केल डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर ये, और इस स्केल पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया, ये सेंटर पे एक ये यहाँ पर पॉइंटर लगा दिया है हमने ये, ठीक है। इस पॉइंटर को हमने थ्रू दी मैकेनिज्म, ये जो एंड पॉइंट ऑफ दी बॉर्डन ट्यूब का है इससे कनेक्ट किया है, ठीक है। एक ये यहाँ पर हमने इसमें गियर लगा दिया ऐसे, और इस गियर को मैकेनिज्म के थ्रू हमने अटैच किया है इस पॉइंटर से, ठीक है। अब जिस लिक्विड का प्रेशर हमें मेजरमेंट करना है उस लिक्विड को हम इस ये जो हमारी एक ओपन ट्यूब है इससे कनेक्ट करेंगे। अब लिक्विड ड्यू टू हाई प्रेशर इस ट्यूब में एंटर करेगा, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल शेप की ट्यूब है ये ट्राई करेगी सर्कुलर होने के लिए, ठीक है, इट विल बी ट्राई टू सर्कुलर। तो जैसे ही ये सर्कुलर की ट्राई करेगी और इसका जो एंड पॉइंट है जो कि हमारे इस मैकेनिज्म से कनेक्ट है, वो जैसे ही जितना फोर्स वो सर्कुलर होने के लिए ट्राई करेगा, वो उतना ही फोर्स हमारा पॉइंटर के थ्रू ये यहाँ स्केल पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जितना हमारा प्रेशर है लिक्विड का वही हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस टाइप से हमें हमारा वर्क करता है बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक हमारी इलेक्ट्रिकल शेप होती है ब्रास की बनी हुई, ठीक है, और इसको हमने कवर किया है एक फ्रेम से, ठीक है। उस फ्रेम पे हमने एक स्केल लगाया है, एक इसमें सेंटर पॉइंट में पॉइंटर लगा हुआ है, इसका जो एंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल शेप वाली ट्यूब का उसको हमने थ्रू दी मैकेनिज्म पॉइंटर से कनेक्ट किया है, ठीक है। जिस फ्यूल का हमें, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है उसके एक एंड को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हाई प्रेशर पे वो लिक्विड इस ट्यूब में चला जाएगा, और ये जो ट्यूब है हमारी इलेक्ट्रिकल शेप वाली ये ट्राई करेगी सर्कुलर होने के लिए,
और जितना फोर्स ये सर्कुलर होने के लिए ट्राई करेगी उतना ही हमारा डिस्प्ले हो जाएगा थ्रू दी पॉइंटर इस स्केल में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा वर्क करता है बोर्ड एंड ट्यूब। ये आप लोगों के अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।